चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod of x minus 2 whole square plus mod of x minus 2 is equal to 0 is. इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है mod of x minus 2 whole square plus mod of x minus 2 is equal to 0. इस इक्वेशन के रियल रूट्स का सम बताना है हमको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं mod x minus a can be written as x minus a if x is greater than equal to a and a minus x if x is less than a. ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड हो गया, अगर mod of x minus a b के इक्वल है तो यहाँ पे x minus a को हम प्लस माइनस b लिखते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है. अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज mod of x minus 2 whole square plus mod of x minus 2 is equal to 0. तो मान लेते हैं लेट mod of x minus 2 is y. तो ये क्या हो जाएगा? y square plus y minus 2 is equal to 0. y square plus y minus 2 is equal to 0. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये जाएगा y square plus 2y minus 2 is equal to 0. y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y plus 2 minus 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y plus 2 is equal to 0. दो फैक्टर्स आ गए y minus 1 and y plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -2. अब y हमने किसको माना हुआ था? mod of x minus 2 को y माना हुआ था, तो mod of x minus 2 की वैल्यू 1 और -2 होगी. अब mod of x minus 2 के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, तो लिख सकते हैं बट mod of x minus 2 is equal to -2 is not possible because modulus of any quantity is always positive. हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -2 तो हो नहीं सकता है. तो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज mod of x minus 2 is equal to 1. तो यहाँ से x minus 2 को हम प्लस -1 लिख सकते हैं. तो केस 1 व्हेन x minus 2 प्लस 1 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 plus 2 that is 3. और केस 2 व्हेन x minus 2 is equal to -1 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 plus 2 that is 1. तो x की वैल्यू 1 आ गई. अब हमको सम ऑफ रियल रूट्स निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ रियल रूट्स. दो रूट्स आ गए ना, 3 और 1, तो हो जाएगा 3 plus 1 which is equal to 4. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस 4 is the required answer. So 4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.